हेलो एवरीवन, क्लास 12th के अगले टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12th के 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं। इसका अगला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, किस तरह की मोशन होगी। इसको पढ़ने के लिए हम जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाने के बाद देखेंगे कि वो उसका पाथ कैसा है। एक्चुअली मोशन का मतलब क्या होता है कि उसका पाथ कैसा हो, किस तरह का पाथ फॉलो करता है, किस तरह के पाथ में मूव करता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो हम आप यहाँ पे एक बात कंसीडर कर लीजिए कि भाई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इस तरह से। किसी जगह पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है इस तरह से, और यहाँ से आगे डिस्टेंस जो है ना वो एक्स डिस्टेंस है। और जैसे ही यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल q प्लस q वी वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस x है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t टाइम लग रहा है। तो आगे क्या होगा, हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता हो तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से जाता सीधा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और फोर्स क्या होगी, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के इक्वल होगा। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई फोर्स उस वहाँ पर लगेगी, क्यू ई फोर्स वहाँ पर लगेगी। हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे बताना है कि उस इलेक्ट्रिक चार्ज का पाथ कैसा होगा। मोशन का मतलब क्या है कि किस तरह का पाथ वो फॉलो करेगा, किस तरह के पाथ में वो मूव करेगा। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि जैसे ही वो एंटर कर रहा है तो हमें पता है अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, उसका पाथ इस तरह से होगा। और मान लीजिए इतने टाइम में उसने वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इस ऊपर की तरफ, मतलब वो यहाँ पर था और टी टाइम में यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस है टी टाइम में। तो ऐसा सब कुछ होने के साथ साथ देखिए क्या है, यहाँ पर हमें पता है एम ए फोर्स किसके लिए होता है, एम ए के लिए होता है इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम, दिस इज द एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन इन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के अंदर इतनी एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसके साथ हमने यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी, हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बतानी है, पाथ कैसा है। और अगर आप पाथ की बात करते हैं तो पाथ अगर देखें हम इस तरह का पाथ हो रहा है, उस तरह उसका ये कर्व्ड पाथ है एक तरह से, और मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको पैराबोलिक पाथ है ये, लेकिन मैंने इसको प्रूव करना है। तो y और x के बीच में रिलेशन ड्राइव कर दीजिए, y और x के बीच में रिलेशन ड्राइव कर दीजिए। यहाँ पर आप टेकिंग मोशन अलोंग x एक्सिस, दो तरह की मोशन ले लीजिए, टेकिंग मोशन अलोंग x एक्सिस, पहले x एक्सिस की मोशन लीजिए और उसके बाद y एक्सिस की। अगर x एक्सिस की मोशन की बात करते हैं 4 टाइम t टाइम के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया x t टाइम में। तो हमें पता है कि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो सिर्फ ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सीधी बात क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पर ये 0 है और ये आपको पता ही है u किसके इक्वल है, u v के इक्वल है, और इसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो इस इक्वेशन का यूज़ ना करके हम सीधा क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी के इक्वल हो गया, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप t निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू वी बाई टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम एक जगह पर, ध्यान दीजिएगा। बस हमने यहाँ पे क्या निकाला है,
एक्स एक्सिस के मोशन को कंसीडर करके वी, एक्स और टी के बीच में रिलेशन निकाली है। जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है तो वह एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टी टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी है, वी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। आप इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल है तो इसको नोड नाम दे दीजिए, वी नोड नाम दे दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वी नोड इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, और ये कांस्टेंट ही रहेगी। हमने इनिशियल वेलोसिटी को, वो नोटेशन है और कुछ नहीं चेंज किया मैंने, यहाँ पर अब नोड लगा दिया, यू भी मान सकते हैं आप। तो इस जगह पे क्या हुआ कि जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जो ये वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी एक्स एक्सिस की, तो वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है। तो हम अब टेक करेंगे, मोशन टेक करेंगे अलोंग वाई एक्सिस की। इसको याद रखना है अपने इस इक्वेशन को, टेकिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस की मोशन की बात करते हैं तो वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एस वाई के इक्वल हो जाता है, यू जो है ना वी नोड के इक्वल हो जाता है, है हमें पता है, टाइम टी है, ये चीज़ हमें पता है, और एक एक्सेलरेशन भी हमारे पास है ए वाई, जो ये थी ना ए, जो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, ये सिर्फ ए वाई थी, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई भी हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी। हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लीजिए, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, नहीं उसमें टी नहीं आएगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस इक्वेशन का यूज करिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो जब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं y इज इक्वल टू, और दूसरी बात यहाँ पर जो u है ना अलोंग y एक्सिस वो 0 होगा। ये जो u था, अगर हम ये तो हमारा u था, ये तो y u v नोड था, लेकिन u y यहाँ पर सारे के सारे y वाले कंपोनेंट हैं। हमने पता है, हमने पढ़ा था प्लस वन के अंदर, अगर हम मोशन की बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस अलोंग अलग लेते हैं, एक्स एक्सिस अलोंग अलग लेते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ये टर्म 0 हो गई, तो y इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वेयर के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है, ये वाले लिख दीजिए, एक्स स्क्वेयर अपॉन वी नोड स्क्वेयर, ये देखिए आगे। तो y के यहाँ पर क्या हो जाता है, y बिल्कुल इजी से निकल जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m वी नोट स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, हमने t की वैल्यू रख दी। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। एक ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो द पाथ इज पैराबोलिक, पाथ क्या होगा उसका, इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है ना। तो ये था, हमने बताना था मोशन कैसे है चार्ज पार्टिकल की जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि हम उसके परपेंडिकुलर एंटर करवा रहे हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बातें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, क्यों, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और उसकी वेलोसिटी क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल ऐसे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वो रेस्ट पे आएगा, फिर वो अपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और अगर यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ऐसे मूव करना। तो हमने यहाँ पे क्या, कुछ नहीं किया, ये कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन है, और पाथ क्या है, पैराबोलिक पाथ है
हमने यहाँ पर और कुछ बताना नहीं है, बस इतनी बात ही यहाँ पर बतानी थी कि पाथ कैसा है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसकी मोशन कैसी होगी, उसका पाथ कैसा होगा। तो इस टॉपिक में बस आज इतना ही। धन्यवाद।